सोचो जरा, पावर रेंजर्स और सुपर सेंटाई की हिस्ट्री में ऐसे भी रेंजर्स रहे हैं जो सिर्फ एक बार आए, हीरो बने और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। ना सीक्वल ना कमबैक, बस एक सिंगल अपीयरेंस, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट जो कि फैंस कभी भी भूल नहीं पाए। आज के वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ ऐसे रेयर रेंजर्स जो आए, गेम बदला और फिर स्क्रीन से वैनिश हो गए। और हाँ, अगर तुम्हें हिडन सेंटाई फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सुपर सेंटाई की सभी एपिसोड्स देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship. लिस्ट का पहला नाम है रियो आसा, जो 1987 की सुपर सेंटाई सीरीज हिकारी सेंटाई मास्कमैन के एपिसोड 39 में दिखाई देता है। उस टाइम मास्कमैन टीम का सामना होता है अंडरग्राउंड एम्पायर ट्यूब, जो मैग्मा डॉगलर नाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर भेज देता है। फाइट एकदम वन साइडेड होती है और तभी अचानक एक मिस्टीरियस ग्रीन रेंजर एंट्री लेता है। वो टीम की हेल्प करता है, विलन्स को भगाता है और बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। जब हीरोज कमांडर सुगाटा को बताते हैं तो वो शॉक में बोलता है कि ये X1 मास्क था, पहला मास्कमैन रियो आसा ही था, जो कभी कमांडर सुगाटा का सबसे पहला स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन जब अंडरग्राउंड विलन्स ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया तो रियो इमोशनली टूट गया। उसने सोचा जो अपने प्यार को नहीं बचा पाया वो हीरो कैसे बन सकता है, इसलिए उसने ग्रीन रेंजर बनना ही छोड़ दिया। एपिसोड 39 में वो सिर्फ एक लास्ट फाइट के लिए लौटता है, मैग्मा डॉगलर के साथ एनर्जी स्पीयर पकड़कर। वो इतना पावरफुल ब्लास्ट करता है कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पावर हमेशा के लिए खो देता है। एंड में वो बताता है कि अब वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएगा ताकि वो ऑनर और जस्टिस समझ सके। और बस यही थी रियो आसा की पहली और आखिरी अपीयरेंस। पावर रेंजर्स एसपीडी को लोग बेस्ट सीजन में गिनते हैं, लेकिन जापानीज वर्जन डेका रेंजर में एक ऐसी कैरेक्टर आई जो सिर्फ एक एपिसोड में लेजेंड बन गई। नाम था लीजा टीगल, टोक्यो एसपीडी डिवीजन की कमांडर, रैंक में अर्थ के डेका रेंजर्स से भी ऊपर। और ये वही सूट होता है जिसे हमने एसपीडी के लास्ट एपिसोड में नोवा रेंजर के रूप में देखा था। जापानीज सेंटाई में उसे भेजा जाता है अर्थ पर एक फायर बेस्ड एलियन क्रिमिनल को हैंडल करने और साथ ही एजेंट टेत्सु का इवोल्यूशन करने के लिए। लीजा का एटीट्यूड था नो इमोशन नो अटैचमेंट, सिर्फ ड्यूटी। लेकिन जब एक्चुअल बैटल होती है तब वो खुद ट्रांसफॉर्म करती है और बन जाती है डेका ब्राइट। उसके अटैक्स फास्ट, ब्रूटर और एलीट लेवल के होते हैं। वो फायर विलन को सिंगल हैंडेडली न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन अर्थ में डेका रेंजर्स की टीम वर्क देखकर लीजा को समझ आता है कि इमोशंस वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ होती है। मिशन कंप्लीट करके वो टेत्सु को वापस ले जाने से मना कर देती है और खुद टोक्यो डिवीजन रिटर्न हो जाती है। बस एक एपिसोड, लेकिन अथॉरिटी और इम्पैक्ट फुल ऑफ पावर रहता है। 2004 की डेका रेंजर्स मूवी में एक नाइट क्लब सिंगर दिखती है जो वैसे तो बड़ी कूल थी, लेकिन मैरी कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं थी। इसमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। वो प्लेनेट लेस्ली की एसपीडी ऑफिसर थी। जब वो ट्रांसफॉर्म करती है तो हिस्ट्री बन जाती है डेका गोल्ड, सुपर सेंटाई का पहला गोल्ड रेंजर और फीमेल भी। गोल्डन सूट, डुअल वेपन, ग्लैमरस एंट्री। लेकिन एक और ट्विस्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कुछ या 1 या 2 सेकंड के लिए होती है, क्योंकि उसको गोली लगती है और उसका एसपी लाइसेंस फेल हो जाता है और वो तुरंत आउट हो जाती है। फैंस को बस एक ग्लिम्प्स मिल जाता है कि अभी आखिरकार हुआ क्या यार, ऐसा रह जाता है वहाँ पर। इसी वजह से डेका गोल्ड आज भी लेजेंडरी बनी हुई है। डेका रेंजर्स विद टॉम्बो ऑगर मूवी, इसमें एंट्री होती है टेन हिरात्सुकी की। ये अर्थ एसपीडी की नई रिक्रूट होती है जिसके पास प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स का पावर होता है, मतलब कि वो फ्यूचर देख सकती थी। एग्जैक्ट नहीं, डेंजर के हिंट्स उसे जरूर मिल सकते थे। मूवी में हम देखते 2 पिंक एक साथ में, 10 और ओरिजिनल डेका पिंक। 10 फ्रंटलाइन फाइटर कम और साइकिक सपोर्ट ज्यादा होती है। उसका विजन ही स्टोरी को डायरेक्शन देती है। मिशन खत्म होता है और 10 कभी रेगुलर सीरीज में आती ही नहीं है। सामुराई सेंटाई शिंकेंजर के मूवी में हम मिलते हैं रेत्सु शिबा से। वो था ओरिजिनल शिंकेन रेड जो सदियों पहले एक खतरनाक इविल स्पिरिट को सील करता है। उसने बनाया सीक्रेट डिस्क जिसमें फ्यूचर के लिए पावर्स का राज छुपा था। जब वही इविल वापस आता है तो प्रेजेंट शिंकेन रैक रेत्सुडो के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके इन्फिनिटी मोड अनलॉक करता है। रेत्सुडो खुद सिर्फ मूवी में दिखाई देता है, लेकिन पूरी जनरेशन का सेवियर बन जाता है। हरिकेंजर्स 10 ईयर आफ्टर स्पेशल में एक मिस्टीरियस लड़का मिलता है, टेनकाई। उसके अंदर छुपी होती है सेक्रेट व्हील जो उसे बनाती है नेक्स्ट शूरिकेनर। विलन उसे किडनैप करता है, लेकिन फाइनल फाइट में टेनकाई ट्रांसफॉर्म होता है और लेगेसी को आगे बढ़ाता है। मूवी के बाद वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन निंजा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। टॉगर रिटर्न्स मूवी में सबसे शॉकिंग मूवमेंट आता है कंडक्टर, जो पूरी सीरीज में मेंटोर था, खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर्पल रेंजर में। हीरोज जब पावर खो देते हैं तब वही उन्हें बचाता है। सिर्फ एक मूवी, लेकिन मैसेज क्लियर होता है कि इमेजिनेशन ही सबसे बड़ी पावर है।
एंसर ज्यूमैन सेक्टस एक लेजेंड है। उसने सबसे पहले ज्यू वेल बनकर अपनी दुनिया को बचाया था। सीरीज में वो सिर्फ एक विजन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसकी कहानी करंट रेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है और ये ना वाकई दिखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। सो सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। ये जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है फ्लोबिट्स, ये मेरा ब्रांड है flowbits.in। ये एक सोशल मीडिया का ऑटोमेशन टूल है। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि हमें हर एक रील को, जैसे कि मेरे ही चैनल को ले लो, चाहे उसको रील बोल लो चाहे शॉर्ट बोल लो, हमें उसे इंस्टाग्राम यूट्यूब सब में अलग अलग अपलोड करना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। साथ में हर एक में टाइटल डिस्क्रिप्शन सब चीज़ें अलग अलग लिखनी पड़ती है। सो जो मेरा ब्रांड है फ्लोबिट्स, ये क्या करेगा कि तुम्हें बस उसको शेड्यूल करना है। तुम किसी भी पोस्ट को, चाहे वो कोई भी सा हो, उसको सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में तुमको अपलोड करना है। इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक टाइटल लिखना है, लाइक वॉच योर फुल वीडियो ऑन आवर चैनल, ऐसा करके। उसके बाद में तुम जब ये इन सभी ऑप्शंस को ऑन कर दोगे ना, तो ये सभी ऑप्शन क्या करेंगे, तुमको AI जनरेटेड डिस्क्रिप्शन, टाइटल और हैशटैग सब दे देंगे, जिसमें तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम इसे अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के साथ में मर्ज कर सकते हो। साथ ही तुम्हारे लिंक्डइन, ट्विटर सभी के साथ में ये आसानी से मर्ज हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने अपने भी पूरे रील्स का यहाँ पे शेड्यूल लगा के रखा हुआ है तो ये पेड, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल से अगर तुम लोग जाओगे ना, तो तुम सभी को फ्री ट्रायल दिया जाएगा हर एक में, चाहे वो बेसिक लो, चाहे प्रो लो, चाहे प्रीमियम लो। शुरुआत में तुम्हें कोई भी प्लान लेने की जरूरत नहीं है। तुम उसको आराम से 15 डेज के ट्रायल में चला सकते हो और ट्राई कर सकते हो। अगर वेबसाइट यूज करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे मैसेज जरूर करना। हाइसा टट्सू एक फनी ट्रांसफॉर्मेशन करता है र्यूसुल ब्राउन बनने के बाद में। वो गिरता है, अटैक मिस करता है और बिल्कुल क्लासी लगता है, लेकिन एंड में वो टीम को टाइम दे देता है। स्पिरिट उसका बॉडी छोड़ देता है और ये फॉर्म हमेशा के लिए यहाँ पे गायब हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एपिसोड होता है, लेकिन अफसोस कि हमें ये चीज़ दोबारा कभी देखने को नहीं मिली। 2070 मूवी में फ्यूचर से आता है योशिहारू, टाकाहारू का बेटा। 3 जनरेशन एक साथ ट्रांसफॉर्म करते और ये ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑसम सीन था, तुम इसे देखना जरूर। ग्रैंडफादर, फादर और सन तीनों एक साथ ट्रांसफॉर्म होकर पावर रेंजर्स बनते हैं। मिशन कंप्लीट करके वो फ्यूचर में वापस चला जाता है। एक मूवी, लेकिन इनकी लेगेसी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। गो अंजर की विलन 10 इयर्स मूवी में एक्सीडेंटली बन जाती है गोवन येलो। सिर्फ एक सीन, लेकिन इंसेनली पावरफुल। बाद में वो विलन ही रहती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी रिपीट नहीं होता। सो दोस्तों, ये थे कुछ रेयर रेंजर्स जो हमें सिर्फ एक बार देखने को मिले, और मैं तुम्हें बोनस में एक और रेयर रेंजर को दिखाना चाहता हूँ। शिंकेन रेड, मतलब कि जो समुराई की एडेप्शन है, उसकी एक मूवी में हमें हमारा रेड रेंजर एक ब्लैक सुपर समुराई सूट में दिखाई दिया था। ये बेसिकली तब हुआ था जब विलन्स ने उसकी स्पिरिट को करप्ट कर दिया था, तो उसका जो सुपर समुराई मोड हमने अमेरिकन वर्जन में देखा था, वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। लेकिन ये लुक ना बहुत ही ज़्यादा कूल और ऑसम दिखता था। ये भी हमें सिर्फ एक मूवी में ही दिखाई दिया गया, उसके बाद में दोबारा हम इस सूट को कभी देख नहीं पाए। लेकिन इन सभी ने ना हिस्ट्री बना दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। और ऐसी सुपर सेंटाई में ना और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जिसे मैं आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और अगर तुम्हें इस वीडियो का भी पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से रेंजर्स बचे हुए हैं, तो कमेंट कर देना, तब मैं वो वीडियो भी लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।